नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर सुनकर मेरी तरह हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाने वाला है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने जो करके दिखाया है उससे तो अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि भारतीय नौसेना पूरे हिंद महासागर की अजेय शक्ति बन गई है। और ये बात आज केवल मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस बात को पूरी दुनिया के मीडिया ने बढ़ चढ़कर जगह दी है, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना की खूब तारीफ भी हो रही है। तो क्या है सारा मामला, जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से सोमालिया के समुद्री लुटेरे अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों को परेशान करना शुरू कर चुके हैं। और इससे पहले 2017 में जब ये सोमालियाई लुटेरे एक्टिव थे, तो भी भारत के तेज और जबरदस्त एक्शन के कारण इन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा था। लेकिन पिछले एक महीने में दूसरी बार कल सोमालियाई लुटेरों ने अरब सागर से गुजरने वाले एक जहाज को हाईजैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना के फास्ट रिएक्शन ने इसे नाकाम कर दिया। दरअसल सोमालिया अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है और दूसरे कई अफ्रीकी देशों की तरह लंबे समय से सोमालिया में भी कई गुट आपस में लड़ाई रहते हैं। ऐसे में वहां के लोगों ने अरब सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये लोग वहां से गुजरने वाले जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं और चालक दल को बंधक बनाकर उसके बदले में मोटी रकम मांगते हैं। ऐसे ही जहाज के अपहरण की एक खबर आज भारतीय नौसेना को मिली। खबर के अनुसार लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ एक व्यापारिक जहाज अरब सागर से जा रहा था। उसी दौरान लगभग 6 सोमालियाई लुटेरों ने उस पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इस जहाज पर लगभग 15 भारतीय लोगों का चालक दल था। सोमालिया के लगभग 450 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर इस जहाज को हाईजैक किया गया था, जिसका नाम एमवी लीला नॉरफॉक था। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे के अनुसार ये जहाज बहरीन में खलीफा बिन सलमान के लिए जा रहा था। हालांकि इस जहाज में क्या था इसका पता नहीं चल सका है। इसके बाद भारत ने तुरंत एक्शन लिया और अपनी स्पेशल नेवी कमांडर मार्कोस को भेजा, जिसके बाद मार्कोस कमांडर्स ने जहाज पर कब्जा किया। हालांकि लुटेरे पहले ही जहाज छोड़कर भाग गए थे, लेकिन 15 भारतीय सहित कुल 21 चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद अब ये पक्का हो गया है कि अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी और मलक्का तक भारतीय नौसेना समुद्र की बादशाह बन गई है और कोई भी देश या समूह भारत के इस वर्चस्व को टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।